हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसी चल रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ। सर्दियों की सुबह और रजाई छोड़ने का तो मैं सच बताऊं मन ही नहीं करता, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि वो हम हर एक हाउसवाइफ को रोज़ ही जगा देती हैं और हम खुशी खुशी जग जाते हैं। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 3 बच्चों की माँ, एक बड़ा बेटा, 2 ट्विंस, एक बेटा और बेटी। आजकल सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, मतलब ना स्कूल की जल्दी, ना टिफ़िन वगैरह पैक करने की जल्दी, लेकिन आराम सच बताऊं अभी भी नहीं है। घर में मेरे बच्चे और उनके कजिन्स भी आए हुए हैं, तो पूरा घर आवाज़ों से भरा रहता है। कभी हंसी, कभी शोर, कभी किसी को नहलाना, कभी किसी को कपड़े पहनाना, किसी का रोना, किसी को चुप कराना। पूरे दिन ये सब ही चलता रहता है। बाहर आ गया था पानी पूरी वाला और टिक्की वाला, और बच्चे मज़े से एंजॉय कर रहे थे। तुझे पसंद है कनक पानी पूरी? बहुत ज्यादा। फेवरेट है आपके? और परी आपके? मेरी भी। और कनक तुम्हारे? तुम्हारे नहीं है फेवरेट? तुम क्या खा रहे हो कनक? कनक खा रही है गोलगप्पे। ओ कनक, कनक एक बार भी नहीं दे पाते मुंह में। एक बार में डाल जाकर मुंह में नहीं डाल पाती। बच्चों के आगे पीछे भागना तो पूरे दिन ही चलता रहता है। और इसी बीच गार्गी जो है ना, वो अपनी नानी के लिए ले आई थी ये सुंदर सा फूल, क्योंकि ये लोग खेत पर चले जाते हैं अपने बाबा के साथ। और मम्मी को मैंने अभी सर्दी की छुट्टियों में ना अपने पास ही बुला लिया था, क्योंकि मैं तो नहीं जा सकती थी, बिकॉज़ सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तो सोचा चलो मम्मी को बुला लेती हूँ कुछ टाइम के लिए, और वो मेरे पास रह लेंगे। और कुछ जो मेरे ज़रूरी काम है, लाइक लड्डू वगैरह बनाना, क्योंकि मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी कि लड्डू बनाऊँ बच्चों के लिए, सबके लिए, इवन अपनी फैमिली में, पापा के लिए, इनके लिए, सबके लिए। बट मुझे ना बनाने का टाइम पूरे दिन में सच बताऊँ मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने कहा मम्मी आप बना दो। और इसी छोटी छोटी खुशियों को से ही ना हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कभी भी ना एफ़र्ट लगाना मत छोड़ो, और उनको अगर वो खिलखिला रहे हैं, खुश हैं, तो उनको खुश रखो। बाकी आसपास के लोग क्या सोचते हैं उनको सोचने दो, क्योंकि वो तो बस सोचते ही रहेंगे, कभी कुछ तो कभी कुछ। क्योंकि ना तो वो आपके बच्चों को पालने के लिए आ रहे हैं, ना ही वो आपके घर के किसी काम में आपकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ये जो फालतू के रोड़े हैं इनको अपने रास्ते से हटाओ, चाहे आपको इनको पैर से ही क्यों ना हटाना पड़े, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो, अपने बड़ों को खुश रखो गाइस। मैं तो अपने हर एक व्लॉग में यही बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम खुश हैं तो हमारा परिवार खुशहाल है, और अगर हम ही खुश नहीं, हम ही सबको खुश करने में लगे हुए हैं, इवन आसपास के लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं गाइस, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्पॉइल कर लेंगे। तो इसीलिए आपकी खुशी से बढ़कर और आपकी फैमिली की खुशी से बढ़कर ना कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये रियलाइज़ हमको हो ही जाता है कि जब भी आप ट्रबल में होते हो, मुसीबत में होते हो, या फिर आपको किसी की ज़रूरत होती है गाइस, कोई भी आपके पास नहीं होता, और आपको अकेले अपनी उस टफ़ सिचुएशन से आगे निकलना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है गाइस। तो लेकिन वो जो परमात्मा है ना गाइस, वो आपकी ज़रूर हेल्प करता है जब हम उनसे सच्चे दिल से किसी भी बारे में कुछ भी हम उनसे मांगते हैं ना गाइस, तो वो हमारी ज़रूर हेल्प करते हैं, किसी न किसी रूप में आकर ही, चाहे क्यों ना करे। इसलिए अपने परमात्मा से ना अपने पेरेंट्स की तरह उनसे हक से मांगो, और अपने ईश्वर से हमेशा बात करो, उनको हमेशा अपने साथ रखो। फिर कोई कितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास हो ना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती गाइस। सच में ये बात आपने भी अपने लाइफ के टफ़ टाइम में फ़ील करी होगी, और मैं जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, मैं वो ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए गाइस ने फूल का क्या कर दिया। गाइस, ये ना मम्मी यहाँ पर बना रही थी सत्तू बोल सकते हैं, या फिर भुने हुए चने जो बोल सकते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर, और बूरा डाली थी, इवन पता नहीं शक्कर डाली थी क्या डालकर। मैं फुल रेसिपी अगर वो फिर कभी जैसे मैं उनसे बनवाऊँगी कभी,
तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। सो सर्दियों में तो लड्डू खाना ना, आप अगर ड्राई फ्रूट्स के इन सब के आप लड्डू बनाते हो खाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं गाइस। और जो भी आपकी बॉडी में वीकनेस चल रही होती है वो उन सबको दूर करने में भी हेल्प करते हैं। सो अभी तो छुट्टियां चल रही थी बच्चों की, तो इसलिए मेरा वर्कआउट वगैरह जो भी मैंने रस्सी कूदना वगैरह शुरू किया था वो सब कुछ स्किप हो जा रहा है। कैसे बैठ के खा रही हूँ मैगी। तुम भी चाय पी लेते हो? सब पी रहे हैं। हाँ, फूक मार के। और आगे आप पानी नहीं मिलाते इसमें, चाय में पानी थोड़ी मिलाते हैं। पी लो, फूक मारो, देखो कैसे भी पी रहा है फूक मार के। लेकिन पानी गिरने जाते हैं जल्दी से कर देना, हम 2 गिलास पानी निकल जाते हैं। बाबा ने इतनी मेहनत करा चूल्हे तो क्या बनाएंगे। मैं तेरे कपड़े गंदे कर दिए इसलिए टेंशन में। हाँ? गार्गी मेरी कुछ कह रही है, मैं भी दूध कर रही थी तो फिर अचानक से गार्गी कुछ कहने लगी मेरे से, तो मैं वही एकदम से मैंने कैमरा ऑन किया और देखते हैं, अभी आपको दिखाती हूँ गार्गी क्या कह रही है। गार्गी बताओ आप क्या कह रहे हो, बताओ। शेप, जैसे आप पहले गा के बोल रहे थे ऐसे बोलो गाकर। मुझे शेप चाहिए, मुझे शेप चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। देखो गाइस मेरी गार्गी कैसे गाना गा गा के भाग रही है। लड़कियां सच में बहुत क्यूट होती हैं। पहले आप दूध पियो, ठीक है? अभी दूध पीने का टाइम हो गया, आपको दूध पीना है, ओके? और आज आप फिर बॉटल से पियोगी कि ग्लास से पियोगी? टेल मी। सो गाइस ये बॉटल से दूध पीती है मैडम, छोड़ नहीं रही है बॉटल से दूध पीना। क्या करूं मैं इसका। तो आपको ले जाना है तो आप क्या खुद ले जा सकती हो? बट दिस इज वेरी हॉट। ये सेब तो आप नानी के रख दो, कल नानी का फास्ट है, वो कल थोड़ा बहुत खा लेंगे सुबह। सेब तो वैसे भी गंदा है, ये अच्छा नहीं। चाहिए ये रहा गार्गी का एप्पल। मेरी गार्गी एप्पल खाएगी। गार्गी ये लो आपका एप्पल। गोत्री मैं कट कर दूं इसको। सो बच्चों आज हम ये वाली स्टोरी बुक पढ़ेंगे। सो गाइज मैं अभी नाइट टाइम रूटीन आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ इस वाले व्लॉग में। ये मेरी गार्गी है और आज हम ये वाली बुक की रीडिंग करेंगे। कन्नू आ जाओ, कमान।
परी आ जाओ बेटा, आपको भी पढ़ाएंगे। हाँ, आ जाओ। चलो मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, फिर इन्वेंशन वाली पढ़ाऊंगी। कनक आ जाओ बेटा, आओ कनक, डॉल से बाद में खेलना, आ जाओ। केशु आओ जल्दी। चलो आज मैं तुम लोगों को सुनाऊंगी मंकी वाली स्टोरी, ठीक है गार्गी? मंकी स्टोरी, जिसको सुननी है वो सुनते जाना, ओके? मामा बंद करनी है, चलाती हूँ। तो देखो कैसे आओ, ना बैठो। बड़ी चार्जर से निकाल दूँ? नहीं नहीं, फिर वो चार्ज नहीं है ना बिल्कुल। यहाँ पे कैसे छोड़ेंगे? नहीं वही छोड़ेंगे, पहले बुक तो पढ़े। हाँ देखो, once there was a कैप सेलर। बच्चों एक बार क्या हुआ, ये एक कैप सेलर अंकल है और ये यहाँ पे बहुत सारे मंकी है। वो कैप बेचता था। He had many caps. He had many caps. उनके पास ना कैप सेलर के पास बहुत सारी कैप्स थी। ओके, वन डे he saw very हाँ, वन डे ही वॉज वेरी टायर्ड। एक दिन वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था। He lay down to sleep under a tree. वो एक ट्री के नीचे lay down, लेट गया ट्री के नीचे, उसको नींद आ गई। While he slept, the monkeys on the tree took all his caps. जब वो सो गया तो मंकी उसकी सारी कैप ले गए। मंकी उसकी सारी कैप ले गए। When he woke up, the cap seller was shocked. जब वो उठा तो कैप सेलर शॉक्ड हो गया। क्या हो गया? शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया। To see his caps missing, अपनी कैप्स को मिसिंग देखकर। Then he had an idea. फिर उसको एक आइडिया आया। क्या आया बच्चों? आइडिया आया। He threw his caps down. The monkey threw their caps down too. उसने कैप पहनी थी, उसने अपनी कैप्स को थ्रू डाउन कर दिया, यानी कि फेंक दिया। फिर मंकी तो कॉपी करते थे, तो मंकीज ने भी उसकी कैप, अपनी कैप्स को थ्रो कर दिया। कैप्स को मंकीज ने भी अपनी अपनी कैप फेंक दी। मैंने फोन में देखा है। The clever cap seller took all his caps and went away. जो क्लेवर कैप सेलर था उसने अपनी सारी कैप्स को उठाया और फिर वहां से चला गया। कैसी लगी बच्चों कहानी? अच्छी लगी आप लोगों को भी? चलो अभी मैं दूसरी कहानी सुनाऊंगी। ओके एवरीबॉडी, चलो इन्वेंशन। पहले मैं एक कहानी और सुना दूं, फिर मैंने अभी ये वाली बुक पढ़ाई है अपने केशव गार्गी को, ये वाली बुक, और एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई, रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ बोलो। बुक के अंदर जाना है। केशव कह रहे मम्मा हम बुक के अंदर क्यों नहीं जा सकते? आप बुक के अंदर जा सकते हो। आप बुक के अंदर चले गए केशव। यहाँ जाना है, तो फिर मैं ऐसा करूंगी, तुम्हारा एक फोटो क्लिक करूंगी, फिर तुमको यहाँ पे चिपका दूंगी, फिर तुम बुक के अंदर चले जाएंगे। गागी कैसा आइडिया है ये? अच्छा आइडिया है। गागी क्या आप गॉडली लॉक्स हो? No, Then who are you? I am Daddy. You are Gargi? केशव क्या आप गॉडली लॉक्स हो? नहीं। Then who are you? Tetan. क्या आप बेयर हो? नहीं। क्या आप बेबी बेयर हो? नहीं। आप मुझे बताओ बेबी बेयर की चेयर किसने तोड़ी? दादी ने। ओके गागी आप मुझे बताओ बेबी बेयर का फूड किसने खाया? आपने। दादी ने। ओके आपने तो बहुत अच्छी सी कहानी सुनी है। वेरी गुड। कनक आप मुझे बताओ
कि बेबी बियर के बेड पर कौन सोया था? गोल्डी जल्दी बताओ कन्ना। गोल्डी लॉक्स कन्नू कौन सोया था? गोल्डी लॉक्स कौन सोया था? गोल्डी लॉक्स। आज आपको बुआ जी ने कैसी कहानी सुनाई? अच्छी कैसी सुनाई? कैसी सुनाई? कैसी सुनाई कैसू? कैसी सुनाई कनक? कनक ने मेरी ने ध्यान से सुनी कहानी। अच्छा बाय कर दो सब। बाय 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 बाय।